आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज महान स्वाधीनता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी में हुआ। उनका असली नाम मणिकर्णिका तांबे था, लेकिन प्यार से उन्हें सब मनु कहा करते। बचपन से ही मनु ने हथियार चलाना सीखना शुरू कर दिया था। नाना साहेब और तात्या टोपे के मार्गदर्शन में मनु घुड़सवारी और तलवार चलाने में निपुण हो गईं। 1842 में झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ मनु का विवाह हो गया। विवाह के उपरांत मनु का नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। 1851 में लक्ष्मीबाई को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। लेकिन दुर्भाग्य से केवल 4 महीने की उम्र में दामोदर राव का निधन हो गया। 2 वर्ष के उपरांत राजा गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई ने आनंद राव को गोद लिया, जो राजा गंगाधर राव के चचेरे भाई का बेटा था। झांसी के राजा की मृत्यु के एक दिन पहले आनंद राव का नाम दामोदर राव रखा गया। तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता नहीं दी और राज्य पर अधिकार करने के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज्य हड़पने की नीति लागू कर दी। झांसी की रानी ने इसका विरोध किया और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी का नारा बुलंद किया। उन्होंने झांसी की सत्ता अपने हाथ में ले ली और झांसी की रक्षा करने में जान लड़ा दी। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की प्रमुख योद्धा थी। उन्होंने क्रांतिकारी सेना से मिलने का फैसला किया और ग्वालियर में सेना का प्रशिक्षण शुरू कर दिया। ब्रिटिश सेना ने जून 1858 में ग्वालियर पर हमला कर दिया। रानी लक्ष्मीबाई ने घोड़े की लगाम थामी और कड़ा प्रतिरोध किया। भीषण युद्ध में गोलियों से छलनी होकर वे घोड़े से गिर गईं। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उनके पार्थिव शरीर को सूखी घास पर रखकर चिता बनाई गई और उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, ताकि दुश्मन उन्हें न देख सके और वे दास्ता की बेड़ियों से मुक्त रहें। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर के फूलबाग क्षेत्र में है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी कविता में क्या खूब लिखा है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, जो ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध उस महान वीरांगना के साहस और आत्मोत्सर्ग को ये सच्ची श्रद्धांजलि है। उनका नाम भारतीय इतिहास में सदैव याद किया जाता रहेगा। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। आज स्वाधीनता सेनानी और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री तथा जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी की जयंती है। उनका जन्म 19 नवंबर 1917 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। इंदिरा गांधी का बचपन स्वतंत्रता संघर्ष में ही बीता, क्योंकि उनका पूरा परिवार इस संघर्ष में सक्रिय रूप से शामिल था। वे अक्सर अपने दादा मोतीलाल नेहरू को जेल में जाते देखती थीं। इसी तरह उनके पिता भी स्वाधीनता आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए 15 वर्ष से अधिक समय जेल में रहे। 1930 में इंदिरा ने कांग्रेस पार्टी की सहायता करने के लिए बच्चों की वानर सेना बनाई। सितंबर 1942 में इंदिरा को जेल भेजा गया। उन्होंने गांधी जी के मार्गदर्शन में 1947 में दिल्ली के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में काम किया। बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने 18 मई 1974 को पोखरण में शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया। उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए। खाद्य उत्पादन में भारत की आत्मनिर्भरता में हरित क्रांति का बड़ा योगदान है, जिसे शुरू करने का श्रेय भी इंदिरा गांधी को ही हासिल है। उन्हें 1972 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले
आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ की इस कड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ।